हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आइए आज आप सीखिए क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। आज आप क्लास 9th विज्ञान चैप्टर 1 हमारे आसपास पदार्थ के बारे में एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका क्लास। वैसे मैंने 3 वीडियो लेक्चर क्लास 9th के लिए और साइंस चैप्टर 1 के लिए मैंने पढ़ाया है और एक बार फिर से ये रिपीट करने जा रहा हूं ताकि आप देख सकें किस प्रकार आप पूरे क्लास 9th का जो साइंस किस प्रकार से सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका हमने फाउंडेशन बैच क्लास 9th के लिए लाया है। 499 रुपए में आप लोग अपने 6 विषय को आराम से आप पढ़ सकते हैं पूरा। तो आप लोग फटाफट एमए वाला ऐप को डाउनलोड करिए और आप लोग कोर्स 499 रुपया वाला परचेज करिए और अपने पढ़ाई को एकदम आसान बनाइए। लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट सभी आपका रेगुलर वीकली कराया जाएगा और आप लोग बढ़िया से जुड़े रहिए हमारे साथ। और आइए अब आप लोग सीखिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपके इस दुनिया से। ये पूरी जो सृष्टि है, जो पूरी कायनात है, ठीक है, ये 2 चीजों से मिलकर बनी है। एक तो मैटर से, दूसरा है एनर्जी, अर्थात द्रव्य और ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा से ही ये पूरी सृष्टि बनी है। अगर और व्यापक रूप में कहा जाए तो सब कुछ समझिए ऊर्जा से ही मिलकर बना है, क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है। द्रव्य यानी पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है। इस प्रकार कह सकते हैं पूरा दुनिया एनर्जी से ही मिलकर बना है। थोड़े छोटे लेवल में आ जाएंगे तो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। ठीक है, द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज आप समझिए सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं, क्योंकि द्रव्य है, द्रव्य का दूसरा नाम पदार्थ है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ वह है जिसको आप देख सके, महसूस कर सके, छू सके, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, आयतन हो। यानी पदार्थ हर वो चीज है जिसको आप देख सकते हो। जिसको आप देख सकते हो वही पदार्थ है। जिसको टच कर सकते हो वह पदार्थ है। जिसका कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, भार हो, वही क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो आपके आंखों से जो चीज दिख रहा है वो सारी चीज पदार्थ है। सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहे हैं, आकाश दिख रहा है, वो सब पदार्थ है। ठीक है, आपके घर में सारा सामग्री आपको दिख रहा है आंखों से, वो सब पदार्थ है। हवा को आप महसूस कर सकते हो, पदार्थ है। पृथ्वी पर आप खड़े हो, देख रहे हो, पदार्थ है। पर्वत, झरना, नदियां, समुद्र, ईंट, पंखे, इस सारी चीजों को आप देख सकते हैं, पदार्थ है। ठीक है, हवा गुब्बारे में भर दिया जाए तो पता चल जाएगा हमें वो भार होता है हवा में। इस प्रकार हवा पदार्थ है। ठीक है, लेकिन वहीं पर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा पदार्थ नहीं है। ऊर्जा क्या है? पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो आपने अभी बेसिक से समझा है। आइए के करके और आगे बढ़कर इसको आराम से समझते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी होती हैं। हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ से बनी होती हैं। भारतीय महान दार्शनिकों ने बताया है कि ये हमारा शरीर है, ये 5 महाभूतों से बना है। भारतीय महान दार्शनिकों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने बताया है पूरा हमारा शरीर है, हमारा जो भी चीज है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीर, छित जल पावक गगन समीर, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, सारा सृष्टि बना है और अंत में इसी में विलीन हो जाता है। कहा गया है छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ठीक है, इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय मनीषियों ने, दार्शनिकों ने भी, ठीक है, विज्ञान के कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। और आधुनिक विज्ञान थोड़ा अलग ढंग कर चलता है, अलग ढंग से होकर चलता है। तो लोगों ने, प्राचीन लोगों ने भी अपना काम किया है साइंस पर। हालांकि उन्होंने दर्शन के बारे में अपना पूरा गहन योगदान दिया है, दर्शन को आगे फलने फूलने में मदद की है और दर्शन ही आगे चल करके विज्ञान बना है। विज्ञान का रास्ता दर्शन से होकर गुजरता है। दर्शन वह है जिसे आप देखते हो, सोचते हो, समझते हो, ताना बाना बुनते हो, दर्शन है। और जब दर्शन की बातों को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया जाता है तो वो साइंस के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार आज इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, प्रकृति पदार्थ की क्या होती है, कण, उसकी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। आज इन टॉपिक पर हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक छूटेगा तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। मैटर यानी पदार्थ, पार्टिकल यानी कण, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, अवस्था का बदलना, अवस्था परिवर्तन और
इवेपोरेशन, ठीक है, इसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि पदार्थ है क्या। ठीक है, पदार्थ है क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, भार होता है, और जिसको आप देख सको वह भी पदार्थ होता है। तो आइए समझते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि हर वो चीज पदार्थ होता है जिसके पास द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। यानी पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ठीक है, ये तो हुआ एकदम इजी वे में। व्यापक वे में क्या है, दुनिया की हर वो चीज जिसे हम देख सके, महसूस कर सके, छू सके, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है, द्रव्यमान का अर्थ होता है कि वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा जितनी उपस्थित होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित परिमाण, उस वस्तु के परिमाण को ही, किसी वस्तु के परिमाण को ही उस वस्तु का हम द्रव्यमान कहते हैं। और स्थान घेरने का अर्थ है उसके आयतन होने से है। स्थान घेरने का अर्थ है कि उसका कुछ निश्चित आयतन होता है। तो जिन वस्तुओं का निश्चित द्रव्यमान, आयतन हो, भार हो, जिसको छू सको, देख सको, महसूस कर सको, वही क्या है, वही है आपका पदार्थ, वही है मैटर। ठीक है, वही है सबस्टेंस। ठीक, अब एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, हम लेते हैं पानी। ठीक है, पानी को वजन करोगे तो कुछ इसका भार होगा ना, स्थान घेरता है पानी को, गिलास में कुछ जगह घेर लेगा। तो क्या है ये है पानी, ये क्या है, पदार्थ है, द्रव्य है। और वैसे भी पानी को आप टच कर सकते हो तो पदार्थ है। दूसरा एग्जांपल है वायु। वायु को तो आप टच नहीं कर पाओगे लेकिन वायु को अनुभव कर सकते हो। गुब्बारे में भरोगे तो वायु स्थान घेरेगी, इसलिए क्या है, वायु भी क्या है, वायु जो है पदार्थ है। तीसरा हम लेते हैं स्टोन, पत्थर। पत्थर को आप छू सकते हो, पत्थर का द्रव्यमान होता है, भार होता है, आयतन होता है, इसलिए पत्थर क्या है, पदार्थ है। चौथा एग्जांपल है किताब। किताब को आप छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, उसको वजन कर सकते हो, उसका द्रव्यमान, भार, इसलिए पदार्थ। ये पुस्तक क्या है, पुस्तक है, पदार्थ। पांचवा है मिल्क। दूध को आपको पीते हो, उसको आप टच कर सकते हो, इसका कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, इसलिए दूध क्या है, पदार्थ है। कुर्सी, या कुर्सी को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, कुर्सी का कुछ द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, इसलिए क्या है, पदार्थ है। क्लाउड, बादल। बादल को आप देख सकते हो, ठीक है, बादल को आप देख सकते हो, वो कम घनत्व के कारण क्या करता है, वायुमंडल में तैरता रहता है, तो देख सकते हो, इसका कुछ द्रव्यमान होता है, इसलिए क्या है, पदार्थ है। आठवां है प्लांट यानी पौधा। पौधों को आप छू सकते हो, देख सकते हो, और पौधा को अगर उखाड़ लेते हो तो कुछ उसका 10, 20, 50 ग्राम छोटा पौधा होगा, वजन होगा, और ज्यादा बड़ा पौधा होगा तो उसका ज्यादा वजन होगा। तो वजन के कारण, द्रव्यमान के कारण, भार के कारण, उसको देखे जाने या छूने जाने के कारण वह क्या है, पदार्थ है। तो शायद आपको 8 एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया कि पदार्थ क्या है, जिसको छू सको, महसूस कर सको, देख सको, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, आयतन हो, दैट इज मैटर, दैट इज मैटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से पदार्थ नहीं है। तो प्रकाश, ध्वनि और ऊष्मा, लाइट, साउंड एंड हीट। लाइट, साउंड एंड हीट, यही जो है क्या है, ये पदार्थ के उदाहरण नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है, ये क्यों उदाहरण है, प्रकाश, ध्वनि और ऊष्मा किसके उदाहरण है, द्रव्य के नहीं उदाहरण है। प्रकाश, ध्वनि और ऊष्मा द्रव्य के यानी पदार्थ के उदाहरण नहीं है। तो क्या है ये सभी हैं ऊर्जा के रूप है। ये सभी क्या है, ऊर्जा के रूप है। तो आपको समझ में आया पदार्थ कौन है और कौन पदार्थ नहीं है। तो ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, प्रकाश, ऊष्मीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये सभी क्या है, पदार्थ नहीं है, द्रव्य नहीं है, केवल क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइट, साउंड एंड हीट आर फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉट ऑर्डिनरी मैटर। तो लाइट, साउंड एंड हीट क्या है, ये ऊर्जा के रूप है, ये मैटर नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पदार्थ क्या होता है। मास और वॉल्यूम रखने वाला जो वस्तु होता है वही मैटर होता है। जिसके पास मास हो या जो वॉल्यूम अर्थात स्थान घेरता हो, जिसका कुछ आयतन हो, वही क्या होता है, पदार्थ होता है। यानी कि पदार्थ वही है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ क्या हो, जो स्थान घेरे, वही क्या है, पदार्थ है। तो शायद आपको पदार्थ के बारे में समझ में आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं, इन चीजों को आप देख रहे हैं ना, चारों चीजों को आप देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, मैटर है। ठीक है, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा मैटर क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आप समझ गए होंगे मैटर क्या है। और आप लोग सभी मेरे प्यारे गुड्डे गुड़िया लोग, आप लोग बताइए कि ये जो मेरा पेन है ये पदार्थ है या नहीं, मैं पदार्थ हूं या नहीं, और ये मेरा जो ट्यूबलाइट है ये पदार्थ है या नहीं। केवल ट्यूबलाइट, इससे निकलने वाला लाइट नहीं, केवल ट्यूबलाइट, ये जो है द्रव्य है कि नहीं आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
बताइए ये पदार्थ है या नहीं, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, बताने का आप लोग प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आपने समझा, अब बात करते हैं पदार्थ के प्रकृति के बारे में। मैटर का नेचर क्या होता है, कोई पदार्थ है तो उसका नेचर क्या होता है। आप पदार्थ हैं, आपके अंदर कुछ गुण है, लेकिन आपका वो दूसरा गुण है, स्वभाव आपका नेचर को दूसरा है। क्यों, आप क्लास 9 में पढ़ते हैं, अभी क्लास 8 पढ़ के आए होंगे, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, अभी सोच रहे होंगे कब पढ़े, कब से पढ़े, क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े। जब बिना पढ़े लोग ढेर कमा रहे हैं तो हम क्या करें पढ़ लिख कर, सोच रहे होंगे ना बाबू लोग, बहनी लोग भी सोच रहे होंगे। जब बिना पढ़े लिखे लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो हम पढ़ लिख के क्या करें, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, कहां पढ़े, किससे पढ़े। तो अभी पढ़िए, हमसे पढ़िए, रोज पढ़िए। ठीक है, ज्ञान के डोज के लिए पढ़िए, बेहतर भविष्य के लिए पढ़िए। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देखकर आगे बढ़िए। ठीक, अब हम बात करते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में। तो डिफिनीशन पहले समझते हैं। पदार्थ की जो भौतिक प्रकृति होती है तो क्या क्या होती है। जो पदार्थ होता है ना वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जो पदार्थ होता है बहुत छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे टुन्नू मुन्नू कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये कण इतने छोटे छोटे होते हैं ना, ये कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उन्हें सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि हम उनको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा। चीनी, नमक और पानी, चीनी, नमक और पानी, ठीक है, ये अलग अलग हैं। इनको यदि हम घोल देते हैं तो क्यों घुल जाते हैं। चीनी, नमक और पानी को मिला दें एक में, अर्थात चीनी और नमक को पानी में मिला दें, या चीनी को पानी में मिला दें, नमक को पानी में मिला देते हैं तो क्यों घुल जाते हैं। आपने कभी सोचा है। ये इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि इनमें जगह होता है, और उस जगह में जाकर के फिट हो जाते हैं, और इस प्रकार हम जान नहीं पाते हैं कहां गए हैं सब। ठीक है, इसी प्रकार और भी कई, इनमें से कई पदार्थों को, कई जोड़ों को लेकर एक में मिलाने का प्रयास करेंगे तो उसमें जाकर मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ जगह होता है, गैप होता है। ठीक है, जिसको हम देख नहीं पाते, उसी में जाकर ये समा जाते हैं। ये है शुगर का क्रिस्टल। ये क्या है, ये है शुगर का क्रिस्टल है, बहुत महीन महीन कण होता है। ठीक है, देखिए अब ये जब इसको देखेंगे ऐसे, इसको देखेंगे ऐसे, तो जूम करने पर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा जूम करने पर। ठीक है, तो इसी में ये जब पानी में जाते हैं तो पानी में ऐसे भी जगह होते हैं, उसमें जाकर क्या होते हैं, घुल जाते हैं। देखिएगा ये है शुगर का क्रिस्टल, जूम करेंगे आपको ऐसे दिखेगा, और इसी में देखिए जगह है ना, जगह है। तो पानी में जब इसको मिलाएंगे तो उसमें जो खाली जगह होगा इसमें आकर के वो बैठ जाते हैं। जब बैठ जाएंगे तो क्या होगा पता नहीं चलेगा वो कहां चला गया। तो चीनी पानी में जाकर घुल जाता है, घुलने के कारण क्या है, उसमें कुछ जगह होता है, उस जगह में जाकर फिट हो जाता है और पता नहीं चल पाता। ये हुआ है। ठीक है, ते अब क्रियाकलाप है, मैंने आपको बताया है कैसे क्या होता है। जो चीनी होता है, चीनी के कण पानी के कणों में जाकर के घुल जाते हैं। चीनी का जो कण होगा, ठीक है, तो जैसे यहां पर इसमें जगह है थोड़ा थोड़ा, वैसे पानी में भी जगह होता है। तो पानी में जाकर चीनी के कण क्या होते हैं, उसमें जाकर के मिल जाते हैं, और हमें लगता है कि ये पूरा घुल गया है। ठीक है, बात सही हुआ है, घुल गया है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई ना दे तो समझिए क्या हो जाए, घुल मिल जाए उसमें। तो इस प्रकार ये होता है। चीनी पानी में दिखाई नहीं देती है लेकिन मिठास बनी रहती है। देखिए जब एक पदार्थ जब दूसरे में जब जाता है, मिल जाता है, उसके जो जगह होता है, स्पेस होता है, उसमें जाके जब मिल जाता है, बैठ जाता है, तो वहां पर भले वो दिखता नहीं है लेकिन उसका गुण जो है बना रहता है। ठीक है, भले नहीं दिखता है वो अलग, लेकिन उसका गुण बना रहता है, अर्थात शरबत में मिठास बनी रहती है यदि उसमें चीनी मिलाया गया हो तो। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। नींबू मिला देंगे तो खट्टा और मीठा दोनों का स्वाद उसमें बना रहेगा। इस प्रकार पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, और इतने सूक्ष्म होते हैं उन्हें हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब उसको पदार्थों को मिलाते हैं, ठीक है, उसमें घोलते हैं, तो जो एक दूसरे में जो खाली जगह होता है वो जाकर दोनों एडजस्ट हो जाते हैं, उसी में बैठ जाते हैं, और हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनका स्वभाव बदलता नहीं है, स्वभाव और गुण उनका वही रह जाता है। अर्थात अगर मीठा चीज डालेंगे तो मीठा रह जाएगा, तीखा डालेंगे तीखा रह जाएगा, खट्टा डालेंगे तो खट्टा रह जाएगा। ठीक है,
तो ये हुआ आपके लिए थोड़ा सा क्रियाकलाप। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो पदार्थ के कण होते हैं ना, अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और बहुत कम मात्रा में अगर हम पदार्थ के कण लेते हैं, बहुत कम मात्रा में यदि हम पदार्थ के कण लेते हैं ना, तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे मान लीजिए पदार्थ है, हम थोड़ा सा ही पदार्थ लिए, तो उसमें बहुत से यानी कि करोड़ों जो है छोटे छोटे कण होंगे, पार्टिकल होंगे। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, स्याही, चीनी, नमक और इत्र। इन सबको यदि हम ले लेते हैं अलग अलग, तो उनके थोड़े से मात्रा में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये 5 जो चीजें हमने आपको बताया है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा कहते हैं, स्याही, चीनी, नमक और इत्र, इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा अगर हम अलग अलग ले, थोड़ी सी मात्रा लेंगे ना, तब भी उसमें पार्टिकल बहुत सारे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ये है, ठीक है। तो आइए अब हम क्रियाकलाप के थ्रू समझते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल पानी में लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के अर्थात लाल दवा जिसे कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पानी में लेते हैं। पानी में कुछ थोड़ी सी मात्रा को, क्रिस्टल को हम डाल देते हैं। क्रिस्टल पानी में जब गिरता है, क्रिस्टल का मतलब होता है एक छोटा सा, उसका एक हिस्सा, एक भाग, एक पार्ट जो कि ठोस अवस्था में होता है, उसको लेते हैं। देखिए ठोस अवस्था में उसको लिए हैं, पानी में डाल दिए हैं। जब पानी में डाल दिए हैं तो बैगनी रंग धीरे धीरे फैलता है। बैगनी रंग कहां से आता है, यही वाला। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, घुल जाता है। द्रव जो जल है, उसके बीच जो खाली जगह है, उसमें जाकर के ये वाला क्या होता है, फैल जाता है। और कुछ समय बाद पूरा पानी क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। पहले इसमें डाले, धीरे धीरे पिघला, ठीक है। और जल के जो बीच जगह होता है कणों के बीच में, वहां जाकर फैला, और कुछ समय बाद क्या होता है, ये पूरा पानी ही बैंगनी रंग का हो जाता है। इस प्रकार पता चलता है, पूरा पानी रंगीन हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि बहुत छोटे कण पूरे पानी में फैल जाते हैं। तो बहुत छोटे छोटे कण थे ना, वो कहाँ फैल गए, पूरे पानी में फैल गए। हमें लगा इतने हैं ना, लेकिन जब पानी में डाले थोड़ा घुलना शुरू हुआ, बाद में क्या हो गया, पूरा घुल गया। और पूरे कण, छोटे से क्रिस्टल के पूरे कण पानी में क्या हो गए, पूरे फैल गए। इस प्रकार छोटे कण जो है बड़ा फैलाव रखते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो बड़े बड़े फैलाव रखते हैं। छोटा कण फैल करके पूरे पानी में पहुंच गया। इस प्रकार पूरे पानी का रंग बैंगनी हो गया। अर्थात छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाला आपने सुना होगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। उसी प्रकार यहाँ हुआ है कमाल। छोटा क्रिस्टल डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, और पूरे पानी को क्या बना दिया है, बैंगनी बना दिया। इसी प्रकार आप होली खेलते होंगे, हू लाला तो किए होंगे, होली हैप्पी होली बोले होंगे, खेले होंगे। तो आप जब रंग को पानी में डाल देते हैं, तो थोड़ा सा रंग पानी को मल्टी कलर वाला पानी बना देता है। तो कारण क्या है, छोटे मात्रा में जो कण होते हैं, उसमें बहुत से भी छोटे छोटे और कण होते हैं, और वही पानी में पूरे फैल जाते हैं, और पानी जो है कलरफुल बन जाता है। जिस कलर का रंग डालेंगे उसी कलर का हो जाता है। तो इस प्रकार आपने एक क्रियाकलाप के थ्रू आपने समझा क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे कण क्या करते हैं। तो पदार्थ के छोटे छोटे कण ना बहुत बड़ा फैलाव रखते हैं, पूरा फैल जाएंगे, और फैल करके क्या बना देंगे, फैल करके वो पूरा अपने कलर जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम जानते हैं कि पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं, और कम मात्रा में, थोड़े से मात्रा में बहुत ज्यादा ये होते हैं, और पूरे पानी में जिसमें डालेंगे ना, उसको अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसलिए जो पढ़ने वाला है आपको पढ़ाने वाला बनाएगा, ठीक है। जो घुमक्कड़ है घुमक्कड़ बनाएगा, पियाऊ के पास बैठ जाएंगे आपको पीना सिखा देगा, ठीक है। तो जिसके साथ जैसा जिसके पास जो स्वभाव होगा वही आपको बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं, उन कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उस रिक्त स्थान को हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, अंतरा आणविक रिक्त स्थान कहते हैं, ठीक है। कैसे जानेंगे रिक्त स्थान होता है, तो आइए समझते हैं क्रियाकलाप के थ्रू। जब चीनी या नमक पानी में घुलता है, जब चीनी हो या नमक हो, जब पानी में घुलता है, तो उसके कारण पानी के कणों के बीच यानी रिक्त स्थान में चले जाते हैं। जब चीनी या नमक को पानी में जब घोलते हैं, तो चीनी या नमक के जो पार्टिकल होते हैं, पानी में जो रिक्त स्थान होता है कणों के बीच में, उसमें जाकर के वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिया। इसमें से कई जोड़ा आप ले सकते हैं, इसमें से कई जोड़े आप ले सकते हैं, ठीक है। पानी में चीनी डालेंगे तब भी होगा, पानी में नमक डालेंगे तब भी ऐसा होगा, पानी में नींबू रस डालेंगे तब भी ऐसा होगा, पानी में स्याही डालेंगे तब भी ऐसा होगा, और पानी में चाय पत्ती डालेंगे तब भी ऐसा होगा। देखिए ध्यान से,
पानी में चाय पत्ती डालने पर चाय पत्ती हालांकि तैरता रहता है क्योंकि चाय पत्ती के पार्टिकल थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो घुलने लायक है वो घुल जाता है, जिसके कणों का साइज जो है बड़ा है वो नहीं घुलता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वह भी घुलने लगता है, जो घुलने लायक है, जो टूट सकता है वो घुल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जब हम एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ डालते हैं तो दूसरा जो पदार्थ होता है जो कम मात्रा में होता है वो ज्यादा मात्रा वाले पदार्थों के कणों के रिक्त स्थान में जाकर के घुस जाता है और घुसने के बाद कहा जाता है कि वो घुल गया है, ठीक है। जैसा कि आप धीरे से यहाँ पर देखिए, ये है पानी के कण, ये क्या है, ये है पानी के कण। देख रहे हैं यहाँ पर जगह है कि नहीं है, जगह है ना भरपूर, एकदम एकदम देखिए जगह दिख रहा होगा। इस जगह को क्या बोलेंगे, इस जगह को बोलते हैं अंतरा आणविक, अंतरा आणविक स्थान। क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक स्थान, अर्थात अंदर स्थित कणों के बीच स्थान। अंतरा आणविक स्थान या रिक्त स्थान कह लीजिए, ये होता है। अब जब चीनी के कण उसमें डाले जाते हैं, चीनी को जब डाला जाता है ना, तो जो जहां जहां हमने यहाँ पे ब्लैक नहीं रेड मार्क, मैंने क्या ब्लैक बोल दिया, जहां पे हमने रेड मार्क किया है, चीनी के पार्टिकल क्या होते हैं, इसमें आकर के जो खाली जगह होता है, चीनी के पार्टिकल इसमें आकर के खाली जगह जो होता है उसमें आके क्या होते हैं, समा जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चीनी के कण जहां जहां रिक्त स्थान था वहां पर आके समा गए, क्या हो गए, यहाँ वहां पे आके एकदम समा गए। अब आप जब देखेंगे, ठीक है, लेंस के थ्रू या वैसे देखेंगे सुंदरसी से तो आपको वैसे दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, जहां जहां रिक्त स्थान था वहां वहां क्या हो गया, चीनी के जो कण थे वो पानी के कणों के रिक्त स्थान में, अंतराणुक स्थान में आकर समा गए। जब समा गए तो इस प्रकार यहां पे तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये क्रियाकलाप आपको बताया गया है कैसे करना है। ये पानी है, इसमें चीनी को ऐड करिए, ये केवल पानी है, ग्लास में रखा हुआ है, इसमें चीनी ऐड करिए, उसको ऐसे ऐसे हिलाइए, हिलाने के बाद हिलाएंगे, ठीक है। तो हिलाएंगे, जब बहुत ज्यादा हिलाएंगे तो धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे चीनी जो है पानी में घुलने लगेगा और घुलने लगेगा, और जो रिक्त स्थान होगा पानी में कणों के बीच में उसमें जाकर चीनी घुल जाएगा। इस प्रकार पूरा पूरा चीनी उसमें घुल जाएगा। क्यों, पानी में चीनी डालने पर चीनी पूरा पूरा उसमें मिल गया, दिखाई नहीं दे रहा है। यह सिद्ध करता है कि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो चीनी जाता कहां, रिक्त स्थान नहीं होता तो चीनी जाता कहां। पानी का स्तर तो बदला नहीं, पानी का स्तर बहुत कम बदलता है। जैसे चीनी आया तो चीनी के आने से पानी का स्तर और ज्यादा हो जाना चाहिए ना, पानी यहां तक था यहां तक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, चीनी उसी पानी में लगभग उसी स्तर तक जाके समाप्त हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान था उसमें आकर चीनी घुल गया। इसी प्रकार नमक का होता है और पदार्थों का होता है और सभी पाउडरों का होता है, जिस पाउडर को डाला जाता है उसमें, ठीक है। ज्यादा मात्रा में डालेंगे पानी का स्तर तब हल्का सा ऊपर उठता है, लेकिन ज्यादातर जो कण होते हैं पाउडर के या चीनी के या नमक के, वो सब कहाँ जाते हैं, पानी के कणों के बीच समा जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, उन स्थानों को हम अंतराणविक स्थान कहते हैं, ठीक है। और उसी में दूसरे पदार्थ आकर के जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे पता चलता है कि दूसरा पदार्थ उसमें आकर के घुल गया है, ठीक है। अब आइए हम और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, कण निरंतर गति करते रहते हैं। पहला आपने सीखा कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं और थोड़ी सी मात्रा में बहुत ज्यादा होते हैं। और आपने अगला क्या सीखा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब आप सीखने वाले हैं पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं और गति के कारण कणों में गतिज ऊर्जा होती है। किसी भी वस्तु में गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है, ताप के कारण तापीय ऊर्जा होती है, ठीक है, ध्वनि के कारण ध्वनि ऊर्जा होती है, ध्वनिक गुण के कारण ध्वनि ऊर्जा होती है, और ऊष्मा के कारण ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ठीक है। विकृति के कारण प्रत्यास्थ विकृत ऊर्जा होती है और प्रत्यास्थता के कारण प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। तो अलग अलग गुण के कारण पदार्थों में अलग अलग ऊर्जा होती है। तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, जिससे उनके कणों में गतिज ऊर्जा होती रहती है। तो कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब तापमान बढ़ता है ना तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जब दूर दूर होंगे जगह ज्यादा रहेगा तो क्या होंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अर्थात उनका ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर कण दूर दूर होते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है।
अब आपको ध्यान देना है, पानी में स्याही का फैलना, एग्जाम्पल क्या है, पानी में यदि आप स्याही डाल देते हैं, पानी में स्याही डालने पर क्या होता है, वो फैलता है। इत्र की गंध का फैलना, इत्र की गंध भी ऐसे फैलती है। गर्म चाय की गंध फैलना, हवा में धुएं का फैलना। तो ये सब प्रोसेस होता है। क्यों पानी में स्याही क्यों फैलती है, इत्र की गंध क्यों फैलती है, चाय, गर्म चाय की गंध क्यों फैलती है, और हवा में धुएं का फैलाव क्यों होता है? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल या पदार्थ के जो पार्टिकल होते हैं वो गति करते हैं। अगर कोई चीज फैल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें पार्टिकल जो है गति कर रहा है। कि कोई चीज अगर फैल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पार्टिकल गति कर रहे हैं, अर्थात उसके कणों में गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है, जिसमें कण क्या करते हैं, ठंडे पानी में कण पास पास होते हैं। ठंडे पानी में क्या होता है, ठंडे पानी में कण पास पास होते हैं और वो धीरे धीरे गति करते हैं। ठंडे पानी में कण पास पास होते हैं और वो धीरे धीरे गति करते रहते हैं। ठीक है, वहीं जब गर्म पानी हो जाता है, गर्म पानी होने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गर्म पानी के होने से कण दूर दूर हो जाते हैं, गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। इस कारण से वो तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ताप देने पर कणों की गति तेज हो जाती है क्योंकि कण दूर दूर होते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए सॉलिड जो होता है उसके कण पास पास होते हैं। सॉलिड में कण पास पास होते हैं, लेकिन उसके भी कण अपने एक केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठोसों में भी कण घूमते रहते हैं, लेकिन अपने स्थिर बिंदु सेंटर को छोड़कर नहीं भागते हैं। द्रव होता है, लिक्विड, उसमें कण जो है थोड़ा दूर दूर होते हैं और गति करते रहते हैं, जिससे इसका आकार जो है क्या होता है, आकार क्या होता है, बदलता रहता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। वहीं पर गैस के कण जो होते हैं बड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका आयतन और आकार अनिश्चित होता है और ये अनियमित गति करते रहते हैं, गैसों के पार्टिकल। तो आपने समझा, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे कण दूर दूर हो जाएंगे और क्या होगा, उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होने से वो तेजी से गति करेंगे। तो ठोस, द्रव, गैस में आपने समझा कैसे कैसे गति होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं और आपका अब अगला टॉपिक होने वाला है क्या।